मार्गशीर्ष माह के महत्व में 9वें में आपका स्वागत है। 8 अध्याय हमने हमारे धर्म की बातें यूट्यूब चैनल पर पढ़े हैं। अगर आपने वह नहीं सुने हैं तो आप धर्म की बातें यूट्यूब चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। अब हम आगे कंटिन्यू इसी यूट्यूब चैनल पर करेंगे जिसका नाम व्रत पूजन और कथा है। तो 9वें अध्याय शुरू होता है। ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान विष्णु, नैवेद्य में अन्न कितने प्रकार का होना चाहिए और व्यंजन कितने प्रकार का होना चाहिए, सो आप हमें ठीक ठीक कहिए। भगवान कहने लगे कि हे वत्स, तुम्हें अत्यंत सुंदर वार्ता पूछी है तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सो मैं अन्न पानादि का समस्त व्यंजन आदि का वर्णन करता हूँ। सुवर्ण का पात्र होना चाहिए, उसके अभाव में चांदी अथवा उसके भी अभाव में पलाश बहुत ही सुंदर लंबा चौड़ा पात्र होना चाहिए। ऐसे पात्र में चारों तरफ सजाकर सैकड़ों कचौड़ी और नाना प्रकार के उत्तम फलों से बने हुए व्यंजन रखें। चंद्रमा के समान सफ़ेद चीनी से युक्त पावस मतलब खीर और श्वेत कमल के समान पका हुआ चावल तथा कांच के समान प्रभाव वाले सुंदर मूंग की दाल रखें तथा नींबू का रस चंद्रक फल मूली के टुकड़े में मिलाकर रखें। मेरे भोजन में सैकड़ों प्रकार की चटनी आदि पदार्थ बनावे और किशमिश मिला हुआ आम का रस, मिर्च, पीपल, अदरक, इलायची, चंद्रक को हाथ से मलकर चटनी, कढ़ो आदि कहे गए सैकड़ों प्रकार के भोजन में मेरे निमित्त बनावें और कचौरी आदि सैकड़ों प्रकार के तथा नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से पात्र को पूर्ण करें। ये सब व्यंजन मार्गशीर्ष माह में मुझे अत्यंत प्रिय हैं। पके हुए दूध का मिश्री युक्त गोलाकार एक समान रमणीय मंडक बनावें। दूध पकाकर शहद के समान रंग का हो जाए, उस दूध को भोजन में रखें। सुंदर कचौरियों पर स्वर्ण के रंग का सुंदर और सुवासित घी को मेरे भोजन में रखें। चंद्रमा के समान सफ़ेद सुहानी पूरी, इमरती, जलेबी, मालपुआ तथा दूध के बने हुए पेड़ा, कलाकंद आदि अनेक प्रकार के पदार्थ बनावे। मणि, सूत, फैनी, मालती फूल आदि, काशी फल, उड़द के बने पापड़, बड़ी आदि तथा 9 प्रकार के सुंदर बड़े बनावें। 2 प्रकार के जाति फल, लवण के अति शुद्ध तेल से कुमकुम के समान कांति वाले और देखने में दुर्जन के समान रखें। कुछ दही के, कुछ दूध के, कुछ सौंठ के, कुछ आम के, कुछ किशमिश के, कुछ ईख के रस के, कुछ जल जीरे के और कुछ मिश्री डाल बनावें। 4 प्रकार के तथा 9 अन्य प्रकार के रसों को डालकर 9 प्रकार के बरों को बनावें। वज्र प्रभा, अनुकाणिका, 4 चीज, उत्तम नारियल के टुकड़े करके सैकड़ों लवंगों को युक्त करें। घृत, दूध, मिश्री आदि सबको कढ़ाई में भूनकर बनाए हुए पदार्थ, खिचड़ी, चिकनी फेनी, पराकी, चंद्रपोलिका और 4 बीज के बने हुए लड्डू, मिश्री तथा दूध के बने हुए और नारियल के फल के बने और वृक्ष न्यास मतलब गोंद के बने बादाम, छुआरा तथा तिल्ली के बने हुए और भी कई प्रकार के मोदक बनाए। स्वर्ण, मोचनी कंद, आड़ू, करमर्दक, नारंगी, इमली, ककोल फल, दशार, त्रिपुरी जात सुंदर, नींब का फल, तिंदु फल, लवक, वेल, काला नमक, लुती, वल्बक, वशकारी, कायफल, बल किशमिश, आम्रफल, केला, पीपर, मनोहर मिर्च डालकर शुद्ध सरसों के तेल से नमक और जीरा डालकर 3 वर्ष तक घर में रखकर सुंदर अचार बनावें। हे मानव, इतने प्रकार के व्यंजन मुझको अति प्रिय है। मार्गशीर्ष माह में इन सब को बनावे। कोई मनुष्य इस प्रकार के भोजन बनाने में असमर्थ है तो वह जो भोजन मुझे अर्पित कर सकता है वह निसंकोच अर्पित कर सकता है। 1 घेवर का 1 लड्डू, 2 फेनी, खजूर, 16 घृत के बने हुए परावठे, 8 बड़ा, इतने भोजन वाला मनुष्य नरक में नहीं जाता है। आधा आड़क दूध, 16 पय, चंद्रमा के समान सफ़ेद चीनी, 1 पल घी, 1 पल शहद, अदुह मिर्च, आधा पल सौंठ,
अथवा चारों वस्तुओं को आधा आधा पल लेकर उनको स्त्री कोमल हाथों से धीरे धीरे पीसे तथा सुंदर चिकने वस्त्र में छानकर कपूर का चूर्ण से वसित पात्र में रखकर सुंदर रस वाली जो वस्तु मनुष्य मुझे अर्पित करता है, मात्र इतने से मैं उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देता हूँ। यहाँ पे मार्गशीर्ष माह का 9वां अध्याय पूर्ण होता है। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल हम फिर आएंगे 10वें अध्याय के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।